अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग के हवाले से ये दूसरी वीडियो है एज यू शेफ स्कूल लीडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर कंडीशनिंग सैलिवेशन स्टार्टेड टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द साउंड ऑफ बॉल, द बॉल बिकम्स डैश। 41 में यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल स्टिमुली है। यानी पहले जो कुत्ते पर जो तजर्बा किया गया, तो पहले एक नौकर जो है वो खाना लाता था तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता था, फिर जो है ना घंटी बजने से उसको जो है वो मशरूत किया गया। तो ये है हमारे पास कंडीशनल स्टिमुली। यानी हमारे पास फिर क्लासिकल है और एक दूसरी जो है सात कंडीशन है आलाती या आमिलाना मशरूत, उसको कहते हैं या क्लासिकल मशरूत। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट टर्म इज अप्लाइड टू द रैंडम अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर आफ्टर एक्सटेंशन। तो 42 में हमारे पास करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। और ये जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है इसको कहते हैं फौरी बहाली। ये हमारे पास क्या है, अगर रद्दअमल के खात्मे पर मामूल में दोबारा वैसी ही मशरूतियत कायम करने के लिए मशरूत महिज के साथ दोबारा तक़वियत पेश की जाए तो मामूल दोबारा मशरूत रद्दअमल करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं फौरी बहाली या स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसको कहते हैं ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, इन Pavlov's dogs यानी which of these is the conditional stimuli। तो उसमें अभी हमने जिस तरह वो बयान किया कि पहले कुत्ते के लिए वो खाना लाता था नौकर, तो वो था, फिर उसके बाद जो है ना घंटी बजने पर सैलिवेशन उसके मुंह से जो है ना वो पाइप उसने नीचे तक बोतल में लेकर गया था, सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता था जैसे ही बेल बजती थी, क्योंकि 3-4 बार उसने बेल के साथ ही उसको खाना दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो उसने पेवले ने जो तजर्बा किया था उसमें ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, बी एफ स्किनर थ्योरी। बी एफ स्किनर थ्योरी, तो बी एफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। उसको कौन सी थ्योरी आप कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं आलाती या आमिलाना मशरूतियत, यानी अपरेंट कंडीशन उसको आप कह सकते हैं। स्किनर ने आमिलाना मशरूतियत का तस्वर पेश किया, फ़र्द की इरादी हरकत को तक़वियत से पुख्ता करना आमिलाना मशरूतियत कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपरेंट कंडीशन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, स्किनर 1938 ड्रीव विच डिस्टिंक्शन अपरेंट इन रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और यहाँ पर कॉग्निशन एंड इमोशन। तो 45 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है अभी हम पहले ही कह चुके हैं आमिलाना और उसको जवाबी अपरेंट एंड रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर हमारे पास, डैश मीन डिसअपीयर्स ऑफ लर्न रिस्पॉन्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम द सिचुएशन इन विच द रिस्पॉन्स यूज टू अकर। जनरलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सटिंक्शन है। तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर है 46 में वो हमारे पास एक्सटेंशन क्या होता है, यानी खात्मा रद्द अमल। एक्सटेंशन यानी पहले के तजर्बे में अगर कुत्ते को घंटी की आवाज़ के बाद खाना न दिया जाए तो बार बार ऐसा करने पर कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लाइव दहन जो है वो खारिज नहीं करेगा, गोया मशरूत रद्द अमल का खात्मा हो जाएगा। तो इसको खात्मा हो जाएगा, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 है, द सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नोन एज डैश। तो उसको क्या कहते हैं। तो 47 में हमारे पास यहाँ पर ये पहले ही मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता देता हूँ। अगर रद्द अमल ये
रद्दअमल के खात्मे के बाद मामूल में दोबारा वैसी ही मशरूतियत कायम करने के लिए मशरूत महज के साथ दोबारा तकवीत पेश की जाए तो मामूल दोबारा मशरूत रद्दअमल पेश करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं फौरी बहाली, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो 48 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिश कंडीशनिंग वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर ने जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ आलाती या आमिलाना मशरूतियत, यानी स्किनर ने आमिलाना मशरूतियत का तस्वर दिया। तो इसमें हमारे पास 48 में जो करेक्ट आंसर है वो है बी। यहाँ पर उसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है इन ऑपरेंट कंडीशन प्रोसीजर द रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट, जो तकवीत है, इज स्ट्रिक्टली सिग्निफिकेंट। ये तो यानी इरादी हरकत को तकवीत से पुख्ता करना आमिलाना मशरूतियत कहलाता है। ये तो इसकी डिफिनीशन में शामिल है, ऑप्शन ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 जो है द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर उसको आप कह सकते हैं कंडीशनिंग। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट शेड्यूल। तो चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट हमारे पास कंटिन्यूस है, फिक्स रेशो है, फिक्स इंटरवल, ये सारे हैं इसके ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कैन इजीली बी मॉडिफाइड इन शेप थ्रू द यूज ऑफ डैश। तो यहाँ पर आप अपरिंट कंडीशन जो है उसके ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। जो आमिलाना या आलाती मशरूतियत है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। ऑब्जर्वेशन जो आपके पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इसको आप क्या कह सकते हैं? तो इसको आप कह सकते हैं आमोज़िश बज़रिए तकलीद या जो है आमोज़िश बज़रिए मुशाहिदा। लर्निंग बाय मॉडलिंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशंस जो है ये आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 53 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 है अ डिश इज एनीथिंग दैट इंक्रीज बिहेवियर। तो 54 में हमारे पास री इन्फोर्समेंट तकवीत जो है वो इसको बढ़ाती है। ऑप्शन डी। Dash schedules of reinforcement are based on number of response, यानी while schedule of reinforcement are based on the elapsed time। तो पहले में आएगा ratio schedule of reinforcement are based in interval। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट। Removal of something pleasant is called dash। तो इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डैश। तो 57 में हमारे पास फिक्स रेशो। ऑप्शन बी। वेरिएबल रेशो प्रोवाइड्स इन ऑपरेंट कंडीशन, उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप रीइंफोर्समेंट आफ्टर एक्विजिशन, रीइंफोर्समेंट आफ्टर रैंडम नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है इफ वी रीइंफोर्स द डिजायर रिस्पॉन्स एवरी टाइम इट अकर वी आर यूजिंग डैश। तो 59 में हमारे पास करेक्ट रहेगा कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 60 है टेकिंग अवे चाइल्ड ट्वाइस आफ्टर शी हैज़ हिट्स हर ब्रदर टू स्टॉप हर हिटिंग हिम अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल होगा नेगेटिव पनिशमेंट। ऑप्शन बी। 61 है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल डैश प्लेज नो रोल इन लर्निंग। तो यहाँ पर 61 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा एक नर्चर होता है एक नेचर। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। आगे जो नेचर है, तो अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेचर जो है वो करेक्ट आंसर था। 62 है गिविंग अ स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर द मिसबिहेव इन क्लास एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 62 में हमारे पास करेक्ट रहेगा पॉजिटिव पनिशमेंट, इसको आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसेस
बेस्ट सम्स ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो कवानीनी जो मश्क है, तो इसमें हमारे पास इफ़ इट वर्क्स रिपीटेड, अगर वो उसको दोहराता है, मश्क बार बार उसको करता है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डैश द लाइकहुड ऑफ बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट द लाइकहुड ऑफ अ बिहेवियर। तो 64 में हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा इंक्रीज, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द लाइकहुड ऑफ चाइल्ड, एंड आगे भी ये इंक्रीज, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ बेकरी गिव्स कस्टमर्स अ फ्री पेस्ट्री आफ्टर एवरी 6 पेस्ट्री परचेजेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो 65 में हमारे पास करेक्ट फिक्स रेशियो, इसको ऑप्शन बी का नाम आप दे सकते हैं। रिसर्चर ट्रेन्स अ डॉग्स टू सैलिवेट टू द साउंड ऑफ अ बेल, then he turns the lights on just before he sounds the bell. If he continues to do this until the dog starts to as soon as the lights go on, he has demonstrated. तो 66 में हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन। भूख लग जाए तो खाना खिलाना वो फर्स्ट कंडीशंस हैं, और इस तरह पैसे या कोई और चीज़ उसके ज़रिए इनाम वगैरह, ये इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन इंटरमिटेंट schedule of reinforcement that reinforce behavior after an average but unpredictable amount of time has passed is called dash। 67 में हमारे पास करेक्ट वेरिएबल इंटरवल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 68 है, फूड एज टू डैश एज मनी एज टू रीइंफोर्स। तो यहाँ पर 68 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा, फूड एज टू ये आपके पास प्राइमरी है, और जबकि मनी पैसे वगैरह ये आपके पास क्या अवार्ड्स वगैरह ये सारे आपके पास सेकेंडरी रीइंफोर्सर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, टू इनकरेज चिल्ड्रन टू एंजॉय अर्थमेटिक यू शुड डैश। तो 69 में हमारे पास, तो चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास यानी समटाइम्स सरप्राइज देम विद अ रिवार्ड व्हेन दे गेट एन आंसर राइट। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास यहाँ पर, टेकिंग अवे अ पर्सन कार्स आफ्टर दे हैव बीन कॉट इन स्पीडिंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो 70 में हमारे पास नेगेटिव पनिशमेंट, ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, इनसाइट लर्निंग वाज प्रोपोज्ड बाय डैश। ये जो इनसाइट है हमारे पास, थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो इनसाइट लर्निंग किसने वो किया, तो यहाँ पर ये तो जो हमारे पास गेस्टालिक मकतब फ़िक्र के जो माहिरीन थे उसने वो दिया। तो 71 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ओल गैंग कूलर, यानी कूलर ने तजर्बात किए बंदरों पर, चिंपैंजियों पर और कबूतरों पर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी 71 में। इसको आमोज़िश बज़रिए बसीरत कह सकते हैं, या आमोज़िश बज़रिए अक्ल, या बज़रिए जहानत या वकूफ़ी आमोज़िश भी इसको कह सकते हैं, या आमोज़िश बज़रिए तफक्कुर भी कह सकते हैं। यानी वो अमल जिसमें जहानत के ज़रिए माहौल के बारे में मालूमात हासिल करके किरदार में तब्दीली लाई जाए, आमोज़िश बज़रिए बसीरत यानी लर्निंग बाय इंसाइट कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, गेस्टालिक साइकोलॉजी इज़ जर्मन स्कूल फाउंडेड बाय डैश। तो 72 में हमारे पास करेक्ट ये
जिस तरह मैंने चिंपैंजियों, बंदरों और उन पर तजर्बात किए। ऑल गेइंग कूलर, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। इनसाइट के हवाले से इसको आपने याद रखना है। जो इनसाइट लर्निंग है, लर्निंग बाय इनसाइट, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय गेस्टाल्ट। तो यहाँ पर आप इसमें जो 73 में करेक्ट गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, उसमें यानी गेस्टालिक मकतब फ़िक्र के जो माहिरीन थे उसमें आपके पास कॉपका, कूलर है, वर्दहाइमर है, और जबकि जो नए हैं कर्ट लीवन है और टॉलमेन और ब्रोनर, ये सारे गेस्टालिक मकतब फ़िक्र के जो हैं वो हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर, एन इंडिविजुअल perceives the situation as a whole, and after seeing and evaluating the different relationship takes the proper decision for this gestalt psychology used to term dash। इसके लिए वो जो टर्म इस्तेमाल करते थे इनसाइट। ऑप्शन सी, कूलर प्लेस्ड अ चैंपियन नेम डैश इन हिज इनसाइट लर्निंग एक्सपेरिमेंट। सुल्तान ने जो चिंपैंजी और उन पर जो तजर्बे किए, तो सुल्तान नामी चिंपैंजी को लोहे के पिंजरे में बंद किया गया। पिंजरे के अंदर केलों का गुच्छा इतनी बुलंदी पर लटकाया गया कि उसका हाथ उन तक न पहुंच सके। चिंपैंजी ने छलांग लगाकर केले के गुच्छे को पकड़ना चाहा और नाकाम रहने पर पिंजरे में पड़े हुए बड़े संदूक को घसीट कर केले के गुच्छे के नीचे लाया और गुच्छा उतार लिया। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर है 75 में सुल्तान, उसका नाम था, चिंपैंजी का नाम जो उसने रखा था सुल्तान। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गेस्टालिक प्रोवाइडेड अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन द डिश। ये कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ऑप्शन डी इसमें हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 है, द फर्स्ट स्टेप इन इनसाइट लर्निंग थ्योरी इज डैश। इसमें आपके पास पहली वो चीज़ वो क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। 77 में ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। हु सेड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये अरिस्टोटल का कॉल है हमारे पास, तो इसको आपने याद रखना है। और इसी से ये जो है वो हमारे पास ये जो लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।